Okay, so ladies and gentlemen, let's start. And we have online with us Abu Zar, Fatima, Savera, Subhan, Nizar. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट वीक से, आई होप यू रिमेम्बर, और वो था वायरलेस मीडियम। और वायरलेस मीडियम में हमने बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, हमने बात की थी अबाउट दी कि क्या लिमिटेशंस हैं वायरलेस की। हमने कहा लाजमी तौर पे वायरलेस है तो इसका एंटेना आपको एक खास कवरेज एरिया प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये कहा था कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपका ये वाईफाई है तो ये वाईफाई अगर आपने एक्सेस रूटर यहाँ लगाया है तो इसके इर्द गिर्द एक एरिया होगा जिसको आप फुटप्रिंट भी कह सकते हैं। उस फुटप्रिंट में ये अपनी फैसिलिटी, अपनी फंक्शन, अपनी सर्विस आपको देगा, लेकिन उसके बाहर नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सवेरा, आप माइक बंद कर दें। नेक्स्ट हमने कहा था कि ये इंटरफेरेंस देगा, यानी कि अगर इसी जो ये फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं आपके वाईफाई का, और वाईफाई जो है ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल करता है, जबकि इसके साथ साथ आपके कई मेडिकल इक्विपमेंट वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपकी माइक्रोवेव अवन वो भी काम करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज में। तो अगर ये तीनों चीजें एक ही जगह पे हों, मिसाल के तौर पे किसी एक ही कमरे में है, इवन दो भी हैं, तो दे विल इंटरफेयर विद वन अनदर। तो इसका मतलब है कि आपका वायरलेस जो है दैट इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस। तीसरी बात हमने ये की थी कि आपका जो वायरलेस है लाजमी तौर पे वो किसी एक मीडियम में नहीं जा रहा, वो हर तरफ जा रहा है। इस वजह से ये कोई भी इसको पकड़ सकता है और आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे है। नेक्स्ट चीज आपने कही कि आपका वायरलेस मीडियम जो है ये एक शेयर्ड मीडियम, जैसे आपको पता है कि अगर एक एग्जांपल तो आपका यही वाईफाई बन जाता है, और जे आप अगर यहाँ पे मल्टीपल लोग इसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि यू आर ऑल शेयरिंग द सेम मीडियम। यही एग्जांपल आपके लिए सेलुलर पे भी लगती है कि अगर आपका टावर जो है वो यहाँ खड़ा है और इसके इर्द गिर्द मे बी हंड्रेड ऑफ पीपल जो हैं दे आर कम्युनिकेटिंग विद इट टू द सेम शेयर्ड मीडियम। ठीक है जी, इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट इट? शाबाश, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर आप कह रहे थे कि सेंसर के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, चलो वो भी बता देते हैं जी कि इसको सेलुलर क्यों कहते हैं। ठीक है, वो भी क्लियर कर देते हैं जी। ओके, तो इसको सेलुलर इसलिए कहते हैं कि जैसे कि आपकी बॉडी का छोटा से छोटा यूनिट जो होता है उसको सेल कहते हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है, क्लास बचपन में भी, क्लास 8, 9, 7 वगैरह में आपने सेल और सेल का स्ट्रक्चर और ये चीजें पढ़ी हुई। इसका मतलब है कि किसी भी लिविंग बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है वी कॉल इट ए सेल। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि हम केपीके की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी आती है और वो कहती है कि जी मैं सिर्फ केपीके में या सिर्फ पंजाब में या सिर्फ सिंध में या सिर्फ बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में अपनी सर्विस देना चाहती हूँ सेलुलर की, और वो आपके जो भी आपकी अथॉरिटी है उससे इजाजत ले लेती है। जैसे पाकिस्तान में आपकी पीटीए, उससे उसने इजाजत ले ली कि जी हम 5 कंपनियां पाकिस्तान में पहले से थी, मैं छठी होके आना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने पैसे लिए और लाइसेंस दे दिया। अब वो उसको एक खास फ्रीक्वेंसी लाजमी तौर पे दी जाएगी। मिसाल के तौर पे उसको फ्रीक्वेंसी मिली 890 से लेके
895 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब सिर्फ 5 मेगाहर्ट्ज कि उसके पास इस्तेमाल करने की इजाजत है, इससे नीचे और ऊपर नहीं कर सकता। क्लियर होगी मेरी बात? अब लाजमी तौर पे पूरा सुबह उसने या पूरा मुल्क उसने इस 5 किलो मेगाहर्ट्ज के साथ कवर करनी। तो वो क्या करता है? वो करता यूं है लेडीज एंड जेंटलमैन कि वो इस पूरे केपी को कागज पे लेट करेंगे, पूरा केपी है या पूरा पाकिस्तान है, वट एवर यू कॉल इट, वो इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देता है। वो इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देता है, जैसे ये आपको नजर है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, डिपेंड्स। छोटा मे बी क्या वो समझता है कि ये अर्बन एरिया है, तो वहां पे वो छोटे सेल्फ बना लेता है। जहां पे वो समझता है कि बड़े वो है, रूरल एरिया है, लोग कम है, बड़े एरिया को वो दे देता है। ओके। अब वो हर एक इस बॉडी में कई सेंटर के आसपास एक अदर टावर खड़ा कर देता है, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये टावर उसने हर एक सेल के कई सेंटर में खड़ा कर दिया, और उसने इस एरिया को कहा कि ईच, जैसे बॉडी का छोटा हिस्सा सेल कहलाता है, इस पूरे केपी का जो छोटा हिस्सा उसने लिया, इसको भी उसने सेल कहा। और क्योंकि आप एक सेल से दूसरे सेल, लाजमी तौर पे एज्यूम कर लें कि ये आपका वो इलाका है जो कि यूनिवर्सिटी का इलाका है, ये आपका कैंट का इलाका है, ये आपका सिटी का इलाका है, तो आप एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे सेल से तीसरे सेल हर रोज आता आना जाना करते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया कि ये कम्युनिकेशन एक सेल से दूसरे सेल है, यानी सेलुलर, इसलिए इसको सेलुलर कम्युनिकेशन का नाम लोगों ने दिया। बात समझ आ गई? अब किस तरह ये काम करता है वो थोड़ी देर के, मतलब जब इस टॉपिक पे आऊंगा तो उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कम से कम ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों इसको सेलुलर कहते हैं। बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू ए सर्टेन एरिया, and in the communication terms we say like a body have a unit which is called cell. Similarly, the whole region in the cellular networks or in the mobile networks, we will call it a cell, and that communication may be between different cells. That's the reason it is called cellular communication. जी, any question? जी फातिमा, अबूजर, सवेरा, सुबहान, जरवा। नो सर, आगे चलते हैं जी फिर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद हमारा आता है कि कितने टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडियाज मौजूद हैं। लाजमी तौर पे टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया से यहाँ मुराद जो है वो ये है कि कितने वायरलेस नेटवर्क्स, टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स जिसे कह दिया जाता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट था। अब वायरलेस नेटवर्क्स में यू कैन हैव very small network which you may call as the Bluetooth. फिर you may have the Bluetooth, you may have the Zigbee, you may have the WLAN, you may have the WMAN, you may have the WWAN. तो फ्रॉम वेरी स्मॉल एरिया टू लार्ज एरिया की तरफ मैंने अपना सफर किया। अब आपको पता है कि ये ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आप मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि जी फलाना चीज आपके पास है, तो कहते हैं हाँ मेरे लैपटॉप में या मेरी मोबाइल में है, ब्लूटूथ को ऑन करो, मैं आपको देता हूँ। तो यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड। And what is the technology between you and your friend? Bluetooth. And the standard जो है, क्योंकि IEEE के स्टैंडर्ड इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके डिवाइस में भी ब्लूटूथ लगा हुआ है
NIC, और उसके उसमें भी लगा हुआ है ब्लूटूथ, उसमें भी ब्लूटूथ लगा हुआ है। अब अगर ये दोनों एक ही स्टैंडर्ड पे ना होते तो ये कभी भी एक दूसरे से बात ना कर सकते। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, इसलिए चाहे आपका कंप्यूटर जो है वो HP का है, दूसरे का तोशिबा का है, या किसी भी दूसरी कंपनी का है, डजंट मैटर, स्टैंडर्ड्स है। तो इस स्टैंडर्ड का नाम जो है वो है 802.802.15। इसके बाद ZigBee, मोस्टली ये आपके IoTs में इस्तेमाल होता है, और इसका स्टैंडर्ड का नाम है 802.15.4। IoT एप्लीकेशंस के लिए, इंटरनेट थिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और स्पेशली इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि ये लो डेटा रेट के ऊपर, क्यों लो डेटा रेट में हम इंटरेस्टेड है और खुश हैं, क्योंकि ये लो पावर कंजम्पशन आपको प्रोवाइड करता है। आप क्यों लो पावर कंजम्पशन में खुश हैं? क्योंकि आप IoT डिवाइसेस को, मिसाल के तौर पे आपका कैमरा लगा हुआ है, आप ये नहीं कर सकते कि हर 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद उसके जी मोबाइल को तो आप इसलिए चार्ज करते हो कि आप मजबूर हो, लेकिन वो तो 4 दिन बगैर चार्ज के पड़ा होगा और आपको पता भी नहीं होगा। और जब आपका मसला आ जाएगा कि ओ ये तो हमारा मोबाइल जो है वो कनेक्टेड ही नहीं था, वो तो कनेक्टेड ही नहीं था। इसलिए इस किस्म के जो IoT डिवाइसेस होते हैं, दे वी नीड दैट इनकी जो बैटरी है वो कंजम्पशन इतनी कम हो कि दे में रन फॉर मंथ्स। समझ आ गया? तो अब लाजमी तौर पे जब कंजम्पशन कम होगी तो उन्होंने बिट रेट भी कम देना है, और हमें इसमें भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एक IoT डिवाइस ने क्या चीज शिफ्ट करनी है, वेरी स्मॉल डेटा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसलिए हमें कोई मेगाबिट में और गीगाबिट में और टेराबिट में ट्रांसमिशन रेट का होना, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं। समझ आ गई? उसके बाद है जेंटलमैन WLAN, जो कि इस कोर्स में थोड़ा, और आपको जैसे पता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वायरलेस एसेंशियल का जो पार्ट है दैट विल बी डीलिंग विद दी WLAN। और इसका जो IEEE का स्टैंडर्ड है दैट इज 802.11। और इस 802.11 में बहुत से डिफरेंट वर्जन हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 802.11, फिर 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax वगैरह वगैरह। और इनमें आम यूजर के लिए जो मेजर चेंज है वो है इसका बिट रेट का ज्यादा होना। सबसे ज्यादा जो इस वक्त बिट रेट आ रहा है वो 802.ax का, विच इज इन गीगाबिट पर सेकेंड। लेकिन मोस्टली जो आप लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज 802.11, जो कि अराउंड 300 मेगाबिट पर सेकेंड तक, विच फॉर ऑर्डिनरी यूजर इज मोर देन एनफ। लेकिन याद रखें कि 300 मेगाबिट पर सेकेंड का हमेशा वायरलेस में जब भी बिट रेट की बात की जाएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज मतलब जो भी ये है, जू जू नंबर ऑफ यूजर बढ़ते जाएंगे, है ना। आसान सी बात है कि अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के, लेकिन हमने चॉकलेट्स दी हुई हैं, अब आपके पास 50 चॉकलेट्स हैं, अगर आपके 25 दोस्त हैं तो हर एक को 2-2 मिलेंगी, लेकिन अगर आपके 50 दोस्त हैं तो हर एक को 1-1 मिलेगी, और अगर आपके 100 दोस्त हैं तो हर एक को आधी आधी मिलेगी। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये टेक्नोलॉजी तो आपको, जैसे मिसाल के तौर पे ये ये टेक्नोलॉजी जो है दैट वाज गिविंग 1 मेगाबिट पर सेकेंड, देन ये आया ये 11 मेगाबिट पर सेकेंड, ये आया 54 मेगाबिट पर सेकेंड, ये भी 54 मेगाबिट पर सेकेंड, ये 300 मेगाबिट पर सेकेंड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा यूजर है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसको 2 चीजों में इंटरेस्ट होता है, एक ज्यादा स्पीड हो, यानी वो एक फाइल डाउनलोड कर रहा है तो ये ना कि ये फाइल 3 दिन में डाउनलोड होगी,
लेकिन आपने देखा है कि आईओटी में कोई गीगाबिट्स की फाइल डाउनलोड नहीं कर रहे, इसलिए यू आर नॉट वरीड अबाउट द लो डेटा रेट। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि नेट से कनेक्ट होते हैं, और नेट से कनेक्ट होने के लिए यू ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैव मोर हाई बिट रेट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट वायरलेस के बारे में है वो है कि आप चाहते हैं कि जहां भी आप हैं आप कनेक्ट हो जाए। वायर में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके घर में अगर मिसाल के तौर पे वो लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत फास्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी के साथ लगा लो, मैं रास्ते में भी इसको इस्तेमाल करूंगा। तो इसका जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वायरलेस की, डेट इज द यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब अवेलेबल एवरीवेयर, समझ आ गए। फिर 80W मैन। मैन का मतलब जैसे आपको पता है, लैन का मतलब एक बिल्डिंग, छोटा एरिया, मैन पूरा शहर। एक अच्छी इसकी हमारे पास अब बल्कि पाकिस्तान में दो, एक थी वाई मैक्स। वाई मैक्स, ये देख लें, वाई मैक्स। ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, और इसको 802.16 स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है। और न सिर्फ ये मैन के लिए बल्कि ये वैन के लिए भी अप्रोप्रिएट थी। लेकिन फॉर सम रीजन, और द बिगर रीजन वाज कि आपके जो एग्जिस्टिंग यूजर्स थे, आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर थे, वो सेलुलर पे थे, तो दे वर सपोर्टिंग सेलुलर। इस वजह से जब ये वाईमैक्स हमें इस्तेमाल करना हमने शुरू किया, और इसी डिपार्टमेंट में हमने शुरू में वतीन, पिशावर में वतीन एक कंपनी है, उस कंपनी ने यहाँ पे उसने ये वाईमैक्स दिया था, और हमने ये इस डिपार्टमेंट के लिए लिया भी था कनेक्शन के, जी हम स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करें। तो दैट वाज गुड, नॉट बैड। लेकिन मैंने से आपको कहा कि इसके मुकाबले में 3G और 4G थे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद था, तो इजी था टू अपग्रेड। इसके लिए सब कुछ नया लगाना पड़ता, जो कि ऑपरेटर को पसंद नहीं था, इसलिए ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं फैल सकी। ठीक। और डब्ल्यू इस वैन में तो इस वक्त एक ही टेक्नोलॉजी का नाम है, विच इज सेलुलर। लेकिन अगर वाईमैक्स रहता तो शायद वो इस मैन में भी और वैन में भी, दोनों में एग्जिस्ट करता। इवन पाकिस्तान में एक पीटीसीएल ने एक सर्विस इंस्टॉल दी थी वी फोन के नाम से, शायद आपने कभी नाम सुना हो। ये वी फोन भी जो था ये मैन के तौर पे काम करता था। यानी कि आप अगर एक ऑल्दो कि इसमें भी पूरे वैन की फैसिलिटी थी, लेकिन बाकी जो ऑपरेटर्स थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया था, स्पेशल कम्युनिकेशन में भी, तो पीटीसीएल के जो मुखालिफ जो कंपटीटर्स थे, उनका ये कहना था कि जी हम तो मारे जाएंगे अगर आपने एक कंपनी को इजाजत दे दी कि वो उतनी प्राइस में वी फोन के जरिए लोगों को वो दे, और वो हर जगह अपनी गाड़ी में गाड़ी वो रखे, फोन होता था, फोन सेट, इवन छोटे फोन सेट भी उसके आए थे, बस गाड़ी में रखो और जिससे कि आप अपनी मोबाइल पे आते हो फिर आओ। तो उनको ये था कि नहीं, इनको कहीं रोकें, वरना अदरवाइज तो हम नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे। तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्होंने वीफून को ये कहा कि जी आप सिर्फ एक एक एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। तो अगर आपने एक पेशावर डिस्ट्रिक्ट से ले ली, तो फिर आपके साथ जो हैदराबाद में है, कि आप रेगी में है, कि आप डीएचए में है, कि यूनिवर्सिटी में है, सिटी में है, कैंट में है, यू आर कनेक्टेड। लेकिन एज यू लीव दिस एरिया, मिसाल तो यू एंटर इनटू नौशहरा, तो बस दैट फोन विल बिकम डेड। तो सर ये वाई मिक्स भी इसी तरह काम करता है, ये नहीं सर? इसी तरह काम करता है कि वो भी आप मिसाल तो आपने पेशावर के लिए अगर लिया हुआ है तो पेशावर में लेके घूमो फिरो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने पिंडी चले गए तो डेट वाई मैक्सिमल नॉट गो। वो टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, इसी वजह से हो रहा है सर। इसी वजह से हो रहा है। वाईफाई डिवाइस, वाईफाई डिवाइस नहीं, वाईफाई तो छोटा है ना। वाईफाई का तो मतलब है कि इस मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, डिवाइस। हाँ ओके, डिवाइस की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइस के लिए ये होता था कि वो एक आपको एक इक्विपमेंट देते थे जिसको सीपीई कहते थे, कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट,
वो आप अपने साथ रखते थे और उसके साथ आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते। समझ आ गई? तो ये तो बताना मकसद था कि आप किस तरह मुख्तलिफ वायरलेस नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते। फिर आपने कहा कि हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिकल लेयर के, वो क्या है? इनकोडिंग, जहां पे आप अपने बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करें। दूसरी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, जिसे मैंने अभी आपको कहा कि मिसाल से एक नई कंपनी आती है, अगर उसको 890 से 895 दिया गया, तो अगली कंपनी जो है वो 895 से हो सकता है 905 तक ले, 10 मेगा ले ले। बड़ी कंपनी है, उससे ज्यादा डबल ले लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? क्या फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हुई। खुला नहीं है कि भाई जो मर्जी करो, नहीं। आप जब भी काम करेंगे वायरलेस में, तो आपने डिफाइन करना है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और ये कितनी पावर में ट्रांसमिट करेगा। क्यों? क्योंकि वायरलेस डिवाइसेस के लिए आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे इस डिवाइस को एक बहुत हाई पावर पे ट्रांसमिट करना हो, अगर एक बहुत हाई पावर पे ट्रांसमिट करना हो, तो फिर इशू क्या आएगा कि इसकी बैटरी तो बड़ी जल्दी, इसकी तो छोटी सी बैटरी है, शायद चंद मिनट भी ना चल सके। नहीं, मेरी बात से एग्री हो रही? ऐसा ही है ना कि अगर इसको एक हाई पावर पे ट्रांसमिट करना है, तो ये बैटरी को इस्तेमाल करेगा। तो हर वक्त तो हम मोबाइल है, बापडा के साथ इसको हर वक्त कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हर वक्त कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी बैटरी बड़ी जल्दी डाई ऑफ हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप एक इसको कम पावर पे रखें, और इसीलिए सेलुलर बनाया गया, क्योंकि फिर हर एक आपके करीब टावर्स खड़े किए गए, जिससे आप इन टावर्स को कनेक्ट कर सकेंगे। बात समझ आ गई? ओके। देन फिर हमने कहा कि जी, अगर आपने एक तरफ इनकोड कर रहे हैं सोर्स एंड पे, तो रिसीवर एंड पे आपको डिकोड करना होगा, वापस उसको बिट्स में लाना होगा। और इसके लिए, इस ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए आपको किस चीज का काम लेना होगा? एंटेना। तो इवन आपके लैपटॉप में भी एंटेना है, आपके मोबाइल में भी एंटेना है। तो जो जो भी डिवाइसेज है, जैसे अगर आप हमारे वाईफाई डिवाइसेस को देखें, रूटर्स को, उन पे भी एंटेना लगे होते हैं। बात समझ आ गई? गुड। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, वो है डब्ल्यू लैन। इस कोर्स के मुताबिक, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डब्ल्यू लैन। तो मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस एक्सेस रूटर। तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। हमने कल दो मार्केट से लिए, और अपनी लैब में, एक लैब को हमने नेटवर्क पे लाना था, तो हमने लगा दिए। तो इसके लिए क्या चीज चाहिए? वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस एक्सेस रूटर। ये वायरलेस एक्सेस रूटर, जिसमें आप देख सकते हैं ये उसके एंटेनाज हैं, ये उसके एंटेनाज हैं। तो ये दो भी हो सकते हैं एंटेनाज, एक भी हो सकता है। आजकल 4 में भी, 6 में भी एंटेनाज में आता है। समझ आ गया? ओके। तो ये तो हो गया। और इस राउटर को आप मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसको आप एज ए राउटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए एक्सेस पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो एक तरफ ये डिवाइस हो गया, दूसरे तरफ आपका एंड डिवाइस होगा, और उस एंड डिवाइस के अंदर क्या होगा, वाईफाई एनआईसी, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे। ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल तो आपको मैं फिजिकली दिखा रहा हूं, और यहाँ पे आपका एंटेना लग जाता है, तो यहाँ पे एंटेना खड़ा हो जाएगा और ये आपके मशीन के अंदर लग जाएगा उसके पीसीआई, एक्सप्रेस पीसीआई, ये एक्सप्रेस पीसीआई है। इससे पुराने जो थे वो जरा बड़े थे, उसको पीसीआई स्लॉट में लगते थे, ये एक्सप्रेस छोटे हैं, एक्सप्रेस पीसीआई स्लॉट में लगते। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके ये कार्ड्स, आपको बता रहा था कि ये कार्ड यूं भी हो सकता है, ये देखें, ये आपके लिए इंटरनल है, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे ये दिखाए। अब इसमें और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें फर्क ये है कि ये 150 मेगाबिट पर सेकेंड है, जबकि ये गीगाबिट यानी 1 गीगाबिट पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि ये एसी को या एएक्स को सपोर्ट करता है, ये एन को सपोर्ट करता है। शक्ल एक ही है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि शक्ल एक ही है, लेकिन ये आपको बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड गीगाबिट पर सेकंड में है, 1 गीगाबिट पर सेकंड की है। बात समझ आ गई? और अगर इसकी प्राइस मैं आपको गीगाबिट की बताऊं तो इट इज मोर, डेफिनेटली शुड बी मोर। ये देख लें, सॉरी बंद कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपने लिया जो कि 150 का है, ये 2850 का है, जबकि 1 गीग का जो है वो 3250 का है, यानी 400 रुपये महंगा है। हम्म? तो ये इंटरनल हो गए। अब एक्सटर्नल भी बता देता हूँ जी। एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, यूएसबी पोर्ट पे आपका लग जाएगा ये उसका एंटेना, और ये एक्सटर्नली लग जाएगा, इसके लिए आपको कोई खोलने की और अंदर लगाने की जरूरत नहीं। तो व्हाट आर दीज आर योर एनआई सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो मैंने जो भी आपको ये एग्जांपल दी, अभी जो आपने कहा कि नेट वाला यूएसबी आता था, मैंने अभी जो आपको ये ईवो की या वी फोन की एग्जांपल दी थी, ये वो है। इसको ईवो कहते थे बाद में, वी फोन पहले इसका नाम वी फोन था, बाद में ईवो, ईवो ये था। ठीक, kami pejani mobile जी tani जेंटलमैन। mobile gara beshi ये मिस्टर लिनोवो कौन है जेंटलमैन, अपना नाम बताएं। कौन है मिस्टर लिनोवो? अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो देन मुझे मजबूरन आपको इस क्लास से बाहर करना होगा। तो अगर आप वैलिड स्टूडेंट हैं तो बता दें, अगर नहीं है तो खुद ही एग्जिट कर जाएं और बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। और बाकी स्टूडेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह आप अगर किसी को अपना, क्योंकि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, ये लिंक सिर्फ आपके लिए भेजा जाता है, तो अगर आप औरों से शेयर करेंगे तो यू विल हैव इट, मतलब आप अपनी क्लास का जो स्टैंडर्ड है या अपनी क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसको खुद खराब करेंगे। तो वो लेनो वो चला गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड, नहीं लेनो नहीं भी, चलिए ठीक है, लेकिन बोलता क्यों नहीं है? नहीं आओ छोड़ें इस बात को, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन के हाँ, तो आपके सवाल का जवाब था वो मैंने दे दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि जी इसमें आपके पास क्या डब्ल्यू लैन में क्या चीज जरूरत है, एक तरफ आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट होना जरूरी है, और दूसरी तरफ आपके एक एंड डिवाइस होना चाहिए जिसके एनआईसी एडेप्टर, वायरलेस एनआईसी एडेप्टर लगा होना चाहिए। ठीक है, और फिजिकली आपको मैंने दोनों चीजें दिखा भी दी। और ये चीजें आप जब अपने स्विचिंग राउटिंग, क्योंकि आप दोनों जो हैं इस पर जो फिजिकली बैठे हुए हैं, उन्होंने ये स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल का कोर्स उठाया हुआ है, तो वो आपको इन चारों चीजों को
इस पहली डिवाइस को 3 तरह से और इस दूसरी डिवाइस को एक तरह, तो वाईफाई इंटरफेस कार्ड है, इनको कॉन्फ़िगर करने के तरीके सिखाएंगे। ठीक, यस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पैकेट ट्रेसर का एक टास्क है जो कि हम बाद में इसको देखेंगे। तो इस तरह ये चैप्टर आपका क्लास होगा। ये आपको ये कह रहा है कि जी इस मॉड्यूल में आपने क्या क्या चीजें सीखी, आपने क्या क्या सीखा आपने इसमें। कहता है बिफोर एनी नेटवर्क कम्युनिकेशन कैन अकर ए फिजिकल कनेक्शन टू द लोकल एरिया वाया इधर वायर्ड और वायरलेस, आपके लिए जरूरी है। फिर ये कह रहा है कि जी आपके लिए फिजिकल लेयर, क्योंकि चैप्टर ही फिजिकल लेयर पे है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। लाजमी तौर पे अगर आप इवन इसको देख लें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, इसके आगे मीडिया है, तो इसमें मीडिया भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी है, कोई ना कोई कनेक्टर, जैसे आपको मैंने ऑप्टिकल कनेक्टर्स भी दिखाए, मैंने आपको RJ45 कनेक्टर्स भी दिखाए, मैंने आपको BNC कनेक्टर जो कि उसमें इस्तेमाल होते हैं वो भी दिखाए। ठीक, तो कनेक्टर्स की जरूरत है। फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स एड्रेस 3 फंक्शनल एरियाज, फिजिकल कंपोनेंट्स को भी वो एक्सप्लेन करते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी सिग्नलिंग को भी एक्सप्लेन करते हैं और आपकी इनकोडिंग को भी एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये भी देखा कि अगर कॉपर वायर है तो इट कैन बी UTP, इट कैन बी STP और इट कैन बी कोएक्सियल केबल। और आपको ये भी बताया कि इन केबल्स को कौन स्टैंडर्डाइज करता है, EIA TIA। आपको ये भी बताया गया कि जनाब आपके जो IEEE है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉपर केबलिंग को एक्सप्लेन करती है। आपको ये भी बताया गया कि द मेन केबल टाइप दैट आर obtained by using specific wiring conventions are Ethernet की 2 हैं, एक स्ट्रेट केबल और एक क्रॉसओवर केबल। ठीक, फिर बताया गया कि आपने ऑप्टिकल फाइबर पे आ गए, ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और सबसे अच्छी बात हायर बिट रेट, हायर बैंडविड्थ। फिर हमने कहा कि जी 4 टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स हैं, S टाइप भी हैं, SC टाइप भी हैं, LC टाइप भी हैं, तो मुख्तलिफ टाइप्स की हमने बात की। फिर हमने कहा कि जी हमारे जो कई पैच कार्ड हैं वो सिंगल मोड भी हो सकती हैं और वो मल्टी मोड भी, हमारा ऑप्टिकल फाइबर भी सिंगल मोड और मल्टी मोड हो सकता है। फिर आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जी वायरलेस मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो डेटा है वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मूव करता है। फिर हमने कहा कि जी ये हमारे जो वायरलेस मीडिया है ये माइक्रो रेडियो या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करता है। फिर हमने कहा कि जी डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने 802.11 की बात की, 802.11.15 की बात की, 16 की। और फिर हमने आखिर में कहा कि जी WLAN में जो इंपॉर्टेंट चीजें 2 हैं, एक है एक्सेस पॉइंट या एक्सेस रूटर और दूसरा NIC एडेप्टर। तो इसके साथ आपका लेडीज एंड जेंटलमैन ये चैप्टर खलास हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके लिए रखी हैं कि कम से कम ये चैप्टर पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए कि EIA TIA क्या है, आपको पता होना चाहिए लेटेंसी किसे कहते हैं, थ्रूपुट किसे कहते हैं, गुडपुट किसे कहते हैं। तो अगर अभी तक मैं इन 4 पॉइंट्स की सिर्फ को हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कर लो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट EIA TIA, लेटेंसी, थ्रूपुट, गुडपुट? इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपका ध्यान में है तो कर लो। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अगले को देख लेते हैं जी। थ्रूपुट और गुडपुट सर, में क्या फर्क है? दैट्स गुड क्वेश्चन जी। थ्रूपुट और गुडपुट में ये फर्क है कि जो आपका डेटा, यूजर डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंबाइनली, आप उसको कहते हैं थ्रूपुट। लेकिन अगर इसमें से आप कंट्रोल इंफॉर्मेशन निकाल दें और सिर्फ यूजर डेटा की बात करें तो दिस इज कॉल्ड गुडपुट। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर हमने बात की अबाउट द क्रॉस टॉक, एक पेयर दूसरे पेयर में जो अपना सिग्नल भेजता है, इंड्यूस करता है। ये फ्रेडेज का लफ्ज था इंडक्शन, फ्रेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, तो इंड्यूस करता है उसे कहते हैं क्रॉस टॉक। फिर हमने बात की अबाउट द UTP एंड STP। फिर हमने बात की अबाउट द क्रॉस कोएक्सियल केबल। फिर हमने बात की
कि जी इन दोनों केबलों के लिए जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 है। फिर हमने बात की कि जी इसके लिए अगर आपने क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल बनानी है तो स्टैंडर्ड है EIA TIA 568, जिसको आप कहते हैं 568A और 568B। अगर आप दोनों तरफ ए या दोनों तरफ बी इस्तेमाल करें तो इस किस्म की केबल को कहते हैं स्ट्रेट केबल, इस किस्म की केबल को कहते हैं। और अगर आप एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी इस्तेमाल करें तो इस किस्म की केबल को कहते हैं क्रॉस केबल। ये भी बताता चलूं, तहरीन तहरीन कह रही है कि जी, लेकिन इससे पहले अबूजर का क्वेश्चन है सर ये टास्क क्या था। ओके, ये कोई इतना वो नहीं था, आपको जब टास्क पर आ जाता हूँ जिस पे भी आ जाता, पहले लेटेंसी सुन लें। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम इट वाज तहरीन जी, तो तहरीन क्वेश्चन लेटेंसी का मतलब ये है कि मैं यहां से बोल रहा हूं और तहरीन जो है प्रोबेबली अपने घर में बैठे हुए इसको सुन रही है, देख रही है। तो इट टेक्स सम टाइम दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स एंड रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन। तो जो भी ये टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। अब बात समझ आ गई? ओके, तो हमने ये भी समझ लिया कि स्ट्रेट केबल क्या होती है और क्रॉस केबल क्या होती है। याद रखें कि सिमिलर डिवाइसेस को जब भी आपस में जोड़ना है तो क्रॉस केबल इस्तेमाल की जाती है, और जब भी आपको डिसिमिलर डिवाइसेस को, जैसे मिसाल तौर पे आप स्विच को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू विल बी यूजिंग दी स्ट्रेट केबल। फिर देखें जी, उसने भी यही स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल की बात की। फिर एक स्पेशल केबल है जो कि रोल ओवर केबल है, जिसको आप कंसोल केबल भी कहते हैं और आपने इस्तेमाल भी की है। फिर आपने देखा है कि इस कोर्स में कि आपका जो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर है, ये दो किस्म के फाइबर हैं। स्पेशली छोटे डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जैसे लैंड मिसाल के तौर पे यू यूज दी मल्टी मोड फाइबर, or if you have to, and bandwidth is good, bandwidth is maybe 10 gigabit per second। लेकिन अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो देन यू गो फॉर दी लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हॉल एंड हाई बैंडविड्थ, तो यू विल बी यूजिंग दी शॉर्ट दिस सिंगल मोड फाइबर। फिर हमने इनके कनेक्टर्स की बात की कि जी ये स्ट्रेट ट्रिप भी हो सकते हैं, सब्सक्राइबर कनेक्टर भी हो सकते हैं, लूसेंट कनेक्टर भी हो सकते हैं। और फिर हमने वायरलेस में देखा कि जी ये IEEE ब्लूटूथ भी हो सकता है, आज हमने देखा वाईमैक्स भी हो सकता है, जिगबी भी हो सकता है। और हमने एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस NICs की बात की। तो ये सारी चीजें आज आपके साथ शेयर की गई और कंप्लीट कर दी गई। इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला, आज मैं इसको फर्दर दूसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट करता, ऐसे भी मैं चाहूंगा कि इन दिनों में कम से कम लोड रहे ये 2 दिन जो है, ताकि हमारे जो मेन स्टूडेंट्स हैं उनके, मेन तो सारे मेन है लेकिन मेजॉरिटी कहना चाहता हूँ, वो एग्जाम्स में की तैयारी में बिजी है, तो हम आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि आपका टाइम भी जाया ना हो। क्योंकि हमें पता है कि आगे 2 वीक्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि आपके उन दिनों में तो अगर किसी को बुलाया भी तो कोई नहीं आएगा कि जी सभा में पेपर दे। तो इसलिए हम आपको उसको वहाँ रिलीफ दे देंगे, लेकिन इन 2 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहें, ऑनलाइन भी, फिजिकल। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी, अबूजर लिनोवो शायद उन्होंने कहा कि जी इट माइट बी अमायून, सुबहान, तहरीन, जरवा, और फातिमा ने जो ही देखा कि तहरीम आ गई है तो उसने कहा कि बस मेरी छुट्टी हो गई। सर उसकी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा चलो ठीक, तो बस आप ये लेक्चर अब आपने उसको देना है फिर, ठीक है। तो वी स्टॉप हियर, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। और अगर आप समझते हैं कि नहीं अभी कंटिन्यू किया जाए, तो अभी भी हमारे पास तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा है, तो व्हाट यू पीपल फील, मैं आई। और ये भी बताता चलूं, चलें ये इतना बताता चलूं, कम से कम मिनिमम इस पे आ जाऊं कि अगला चैप्टर जो हमारा है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए चैप्टर 5
ये चैप्टर 5 देख लेते हैं। आई गो हेयर एंड चैप्टर नंबर 5 को अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं इसको कभी भी नहीं पढ़ाता होता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि ये चैप्टर 5 जो है ये नंबर सिस्टम्स पे है, और हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको बाइनरी नहीं आता। है कोई स्टूडेंट हमारा हो सकता है जिसको बाइनरी ना आता? 1 0 सबको मतलब ये हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, तो इस और ये चीजें इस्तेमाल होती हैं हमारी, तो हम वहां पे आपको इस पे गाइड कर देते हैं कि जी अगर आपको कोई इशू भी है तो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं। इसलिए मैं ये चैप्टर जो है ये ऑलवेज स्किप करता हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट भी बैठ के सीसीएनए कर रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने आज तक किसी भी मैट्रिक और एफएससी वालों को, कई दफा उनके स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं आगे आने देते। हम कहते हैं नहीं आप टाइम पे आइएगा, तो क्योंकि आप लोग तो सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं, तो बाइनरी और ये चीजें आपको आती हैं, कैलकुलेट नंबर बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी एंड कैलकुलेट नंबर बिटवीन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, तो दिस इज मजाक। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दी चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह, विच इज अबाउट दी फिजिकल लेयर के बाद कौन सी लेयर होती है? डेटा लिंक लेयर। तो दैट मेक सेंस। क्लियर हो गया? तो चलें देख लेते हैं कि चैट में क्या है। नंबर सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल। तो ये चैप्टर आप खुद इसको रीड दे दें, और इसकी इस्तेमाल मुझे आईटी में होता है, वहां पे आपको वो इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, और इस्तेमाल करोगे तो जल्दी सीख भी जाओ। ठीक है जी, तो कल चलें जी, वी विल बी स्टार्टिंग विद डेटा लिंक लेयर। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन।